यज्ञमयी रसरूपा रसधारा में हमारे श्री ठाकुर जी के लाडले महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज के रसामृत प्रेमामृत रसरूपा वाणी के द्वारा हम लोग भक्ति रसपान श्रीमद् भागवत रसपान कर रहे थे। यह श्री ठाकुर जी की विशेष विशेष महती कृपा करुणा कई प्रसाद। हमारे आचार्य गुरुजन कहते हैं, काहू को बसना है तुम्हारी कृपा से भारत की, वो सब हुए श्री बिहारी बिहार। ये शुभकृत कर्म शुभकृत कार्य जीव के बस के नहीं, जीव के बस में। ये तो श्री जी का, श्री ठाकुर जी का, आचार्य जन का, गुरुजन का अनुग्रह। निवेदन करें, यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ। ये साधन साध्य नहीं, भक्ति मार्ग को केवल केवल कृपा साधन है। भक्ति रस आना, भक्ति में प्रवेश होना, युगल चरणों में प्रीति होना, हरि गुरु संतों के चरण कमलों में प्रेम होना, प्रीति होना, आदि आदि। ये जो दैवी गुण है ना, ये भगवती कृपा का ही प्रसाद है। ये श्री ठाकुर जी का ही दिया हुआ महाप्रसाद है, जिनके अंतःकरण में रसरूपा श्री भक्ति महारानी विराजमान है। हरि गुरु संत गुरुजन प्यारे लगते हैं, संत चरण कमल प्यारे लगते हैं। श्री ठाकुर जी का युगल नाम रस प्यारा लगता है, श्री वृंदावन प्यारो लगे, आदि आदि संत चरण कमल प्यारे लगे। तो यह मान के चलिए, यह सिद्ध हो गया, श्री ठाकुर जी ने हमारे लिए स्वीकार कर लिया। अगर गुरुजन में प्रीति नहीं है, संत चरण कमल में प्रीति नहीं, ठाकुर में प्रीति नहीं है, तो फिर संसार का हम बोझ ही ढो रहे हैं या अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उदर पूर्ति के लिए पशु पक्षी भी अपना भरण पोषण कर लेते हैं। फिर इनमें और उनमें अंतर क्या है? हमारे में और उनमें अंतर क्या है? लेकिन विवेकवान वही है, विवेकशील वही है, जो हरि गुरु के चरण कमलों में सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह एकांत निष्ठ होकर के श्री धीर समीर बिहारी बिहारी जी को अंतःकरण में विराजमान करते हैं। नाम रूप लीला धाम इस रस में डूबा हुआ है, आनंद दर्श में किलोल कर रहा है। हर पल हर क्षण अपने गुरुजन का स्मरण हो रहा है। नाम लेते ही श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते ही हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, आनंदित हो जाए। यही जीवन का सार सर्वस्व। और यदि यह हमें प्राप्त हो रहा, यह हो रहा, तो भगवती कृपा ही है। इसलिए इसके मूल में श्री ठाकुर जी का अनुग्रह ही विराजमान है। जीव की सामर्थ्य नहीं है, जीव का पुरुषार्थ नहीं है, केवल लगना जीव धर्म है, अनुग्रह करना श्री ठाकुर जी का। जीव अपनी ओर से आ रहा, उसमें भी और प्रेरक रघुवंश विभूषण ये सिद्धांत विराजमान है, बिना इसके बात नहीं बनेगी। अंतःकरण में प्रेरणा के स्रोत में हमारे भीतर जो प्रेरणा जग रही है, चलो वृंदावन चलें, धीर समीर कुंज में श्री मदन मोहन दास जी महाराज कथा रसपान करा रहे हैं। ये जो प्रेरणा कौन जगा रहा? श्री ठाकुर। और ये सद्भाव जो भीतर, चलो चलो वृंदावन चलो, और आपको वहां बैठकर के चटपटी लग रही है, कब वृंदावन पहुंचे, कब वृंदावन पहुंचे, और कब श्री धाम का मंगलमय दर्शन करने का सौभाग्य मिले, आदि आदि ये दैवी गुण प्रकट हो रहे हैं। इससे बड़ा कृपा प्रसाद कोई दूसरा नहीं हो सकता। यदि हम जीवों के कल्याण मार्ग का प्रशस्त करने वाला
और ये सरल सुगम सहज साधन है। एन केन प्रकारेण श्री भक्ति में हमारा प्रवेश हो जाए, भक्ति महारानी के चरण कमलों में रति हो जाए तो हमारा काम बन गया। लेकिन बिना भक्तों के पादाश्रय प्राप्त किए, भक्त चरणाश्रय को जब तक जीव प्राप्त नहीं करेगा तब तक श्री भक्ति महारानी से हम बहुत दूर हैं। ये प्रवेश करने वाले ये गुरुजन विराजमान, ये संत चरण कमल विराजमान है। इनमें सामर्थ्य है। जब हम लोग इनकी शरण को स्वीकार करते हैं ठाकुर जी की कृपा से, तब जाकर के भक्तमाल का सिद्धांत भी है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति प्रमाण है। तो बिना इन भक्तमालियों के, बिना इनकी करुणा के, बिना इनकी कृपा के भक्ति में प्रवेश हम नहीं पा सकते हैं। गुरुजन अनुग्रह करते हैं तो जीव को सही प्रवेश मिलता है। और हम लोग अभी आनंद ले रहे थे, नंद के आनंद में। ये क्या है? ये नंद के आनंद क्या है? भैया हम निवेदन करें, ये आनंद कोई और नहीं है। यही आनंद द्रवीभूत होकर के, यही आनंद घनीभूत होकर के, यही आनंद रसस्वरूप होकर के, जब ये आनंद आपके हृदय में जिस दिन, जिस घड़ी, जिस साधक के अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा, माने ये आनंद आनंद प्रकट नहीं हुआ, आनंद के प्रदान करने वाले युगल सरकार बिहारी बिहार तुम्हारे अंतःकरण में, ये आनंद, आनंद और कोई नहीं है। नंद के आनंद प्रकट हुआ है। ये नहीं कहा कहने वाले ने कि नंद के भगवान प्रकट भये, कि कृष्ण प्रकट भये, कि लाला प्रकट भये। उसका नंद के आनंद, तो ये कोई दूसरा आनंद नहीं है। ये लोक जगत में तो आनंद कहा नहीं जा सकता है। वस्तुतः यही परमानंद है, यही रसानंद है, यही प्रेमानंद है। और यह प्रेमानंद भगवत कृपा से, सत्संग की कृपा से, गुरुजन की कृपा से हम जीवों के अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। हमारा काम हो जाता है। करने को तो बहुत कुछ कहते ही रहेंगे और हम सब सुनते ही रहेंगे। खूब रस तो हमारे मदन मोहन जी ने, सरकार ने खूब पिलाई है।